नमस्कार, मेरा नाम उमेश भारद्वाज है और आप इस समय सूर्योदय टीवी पर जुड़े हुए हैं। मैं आज आपको बात जो बताने जा रहा हूँ वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हर एक की छवि स्पष्ट नज़र आती है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि क्या हम वाकई में लोकतांत्रिक हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से रहते हैं, तो शायद जो दिल्ली की घटना है, हाल ही की घटना हुई है, छात्रों का प्रदर्शन होता है, पुलिस की लाठीचार्ज होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, बच्चों को बुरी तरह मारा जाता है, तो क्या ये सब बर्बरता नहीं है? अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठेगा कि छात्रों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया, वहाँ पर तोड़फोड़ की है, तो वो एक अलग बात है और अगर वो ऐसा किया है तो उसकी सज़ा उनको मिलना भी ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच जो मूल विषय है वो था नीट पेपर का लीक होना, उस पर छात्रों का प्रदर्शन करना। अब उसमें ये कह लीजिए कि कोई ये कह रहा है कि उसमें सो कॉल्ड पार्टियां जो हैं वो पीछे से परोक्ष रूप से शामिल हैं, प्रत्यक्ष शामिल नहीं हैं, पीछे से समर्थन दिया जा रहा है और इनको देश विरोधी बताया जा रहा है। तो ये पूरी तरह कहना गलत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों का जो रोष है, जो गुस्सा है, वो दिल्ली से लेके इंदौर तक नजर आता है। आपने देखा होगा अभी 48 घंटे भी नहीं गुजरे इस बात को और जो प्रदर्शन है उसके अब रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर हजारों छात्र, लाखों छात्र कह लीजिए, सड़कों पर उतरे, संसद तक मार्च करने का उन्होंने प्रयास किया और मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और आरएएफ जो था, रैपिड एक्शन फोर्स, वो वहाँ पर मौजूद था, उसके जवान मौजूद थे। वहाँ पर उनको रोकने का प्रयास किया गया। जब वो लोग नहीं रुके, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये कहा गया पुलिस ने पहले लाठीचार्ज करने से उनको रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया गया। जब यूथ आगे बढ़ रहा था तो उनको रोकने के लिए बर्बर तरीके से लाठियां भांजी गई। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, सिर पर चोटें आई हैं। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो इस समय इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर वायरल हैं, फेसबुक पर वायरल हैं, यूट्यूब पर वायरल हैं। इन तमाम वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं उस यूथ की मन की बात जो है, उसका जो दर्द है, वो कहीं ना कहीं यहाँ हमें झलकता भी दिख रहा है। वो परेशान है, वो इस बात से परेशान है कि क्या वो इसलिए पढ़ाई करता है कि जो वो पेपर देने जा रहा है वो पेपर उसका लीक हो जाए? क्या वो इस बात की तैयारी कर रहा है कि जब वो आगे आएगा, 1 साल तैयारी करेगा और अपनी परीक्षा देगा, तो उसे पता चलेगा, उसे ये खबर मिलेगी कि जो पेपर वो देने वाला था वो पेपर बिक गया है, बीच में दलाल शामिल हो गए हैं। शिक्षा मंत्री पर प्रश्न उठाया जा रहा है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। सरकार हालांकि इन सब बातों का स्पष्टीकरण कर चुकी है। संसद में जब आज संसद शुरू हुई सुबह 11 बजे, तब इसका पूरा रिएक्शन हमें देखने को मिला। संसद में भी ऐसे कई सीन हमें देखने को मिले जिन्होंने हमें आश्चर्यचकित किया है। बहुत सारे सांसद ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, संसद में प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि छात्रों पर हमला करना गलत था। जो छात्रों पर हमला हुआ उसके बाद तमाम बीजेपी के नेता, यानी कि जो जेपी नड्डा हैं और उनके समेत तमाम जो बीजेपी के और बड़े नेता हैं, वो सब अस्पताल पहुंचे और उन बच्चों के हाल जाने जिन पर लाठियां मारी गई। ऐसे में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सरकार पहले लाठियां मारने का आदेश देती है और उसके बाद जाकर के हाल पूछती है। ऐसे में अब विपक्ष जो है उसकी अलग भूमिका नजर आ रही है। विपक्ष जो है, विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है सरकार के ऊपर। विपक्ष में यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जो हैं, उनका यहाँ पर बयान आज सामने नजर आया जब उनसे प्रश्न किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? तो उनका कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में मुख्य तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी है। तो इस्तीफा जो है उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मांगा है और केंद्रीय जो तमाम गृह मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगा, दूसरे मंत्री उनका इस्तीफा मांगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। और ये सब करने के बाद राहुल गांधी, ये पता चला है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कि वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे।
अब जो है हंगामा सड़क से लेकर के संसद तक पहुंच गया है। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। संजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो संसद में वो अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये बीजेपी कार्यालय नहीं है, ये बीजेपी यहाँ पर हमें अपने तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। ये तमाम आरोप जो हैं, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है अब हमें देखने को मिल रही है। इधर दूसरी तरफ मैं बात करूं, दिल्ली से लेकर के थोड़ा हम अपने राज्य पे आते हैं, मध्य प्रदेश पर आते हैं, जहां हम इस समय बात कर रहे हैं आपसे। मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा शहर है इंदौर। इंदौर शहर में जो एजुकेशन हब माना जाता है वो माना जाता है शहर का भंवरकुआं। भंवरकुआं में आज सुबह जो प्रदर्शन हुआ वो प्रदर्शन बहुत ये कहिए कि छात्रों की यूनिटी उसमें नजर आई, छात्र एकजुट नजर आए, वो वहां पर आए, उन्होंने अपनी बात रखी, प्रदर्शन किया और वो तमाम मुद्दे जो दिल्ली में उठाए जा रहे हैं उन्हीं विषयों को लेकर के वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो हमें हमारे अधिकार के रूप में ही मिले। हमें ये भरोसा चाहिए सरकार से कि सरकार पेपर लीक नहीं करेगी, सरकार पेपर लीक रुकवाएगी। कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि सरकार की लापरवाही से पेपर लीक होता है। तो इन तमाम आरोपों को लेकर के जब प्रदर्शन करने आए छात्र, तो एक एडवाइजरी जारी हुई जिला प्रशासन की तरफ से। जिला प्रशासन ने कहा कि कोचिंग संचालक जो हैं वो इस बात को देखें कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो अवैधानिक हो रहा है, बिना अनुमति के हो रहा है और उनके कोचिंग में जो छात्र पढ़ते हैं उनको वहां ना आने दिया जाए। तो एक कहीं ना कहीं आदेश जो है जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया। निगरानी जरूर रखी जा रही है, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस अपनी तरफ से निगरानी रख रही है, लेकिन पूरे देश में इस समय एक आंदोलन की लहर जो है वो हमें जागती नजर आ रही है, वो दिखती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है एक आने वाले समय के लिए एक बड़ा संकेत है कि अब जो हम ये कहते हैं, जब बात करते हैं कि जेनजी की बात हम करते हैं, तो जेनजी जो है वो कहीं ना कहीं अब एग्रेसिव मोड में है और बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जब यूथ जो है वो सड़कों पर उतरे। इंडिया में अगर यूथ सड़कों पर उतर रहा है तो ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये प्रदर्शन जो है आने वाले समय में एक नया घटनाक्रम आपके सामने लाकर रख सकता है। तमाम नेता जो हैं इस समय सरकार को घेरने में लगे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो दूसरे दलों के नेता हैं, बीजेपी को छोड़ करके। इधर बीजेपी की अपनी एक रणनीति है और वो उसके तहत काम कर रही है, बीजेपी सरकार की एक अपनी रणनीति है, वो उसके तहत काम कर रही है, केंद्र सरकार की एक रणनीति है, वो उसके तहत काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ समय हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अब आगे किस तरह से नया बदलाव जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार। हम आपसे आगे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे।